हमारे बीच शैलेश तिवारी जी हैं जो मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और इनका विशेष क्षेत्र अध्यात्म रहा है। कथावाचन में ये जाने जाते हैं। मैं जानना चाहूँगा तिवारी जी से आध्यात्मिक शक्ति के बारे में। आप कुछ निर्देशन दें हम लोगों को। नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं शैलेश तिवारी सीहोर मध्य प्रदेश भारत से हूँ और अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं तो अध्यात्म की जो पहली सीढ़ी होती है वो ये होती है कि जो पूरी सृष्टि बनी हुई है ये सृष्टि 3 तत्वों से मिलकर बनी है। ये 3 तत्व होते हैं प्रकृति, जीव और परमात्मा। अब प्रकृति के पास सत होता है, उसके पास चित्त और आनंद नहीं होता। जीव के पास चित्त होता है और सत्य भी होता है लेकिन उसके पास भी आनंद नहीं होता। और परमात्मा जिसके पास सत्य, चित्त और आनंद तीनों हैं, इसलिए उसका नाम एक सच्चिदानंद है। और ऐसे सच्चिदानंद मिश्र जी मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि अध्यात्म के बारे में बताएं। तो सत्य, चित्त और आनंद, यही सत रज तम जब 3 मिल जाते हैं। दरअसल क्या है कि अध्यात्म जो सीढ़ी है वो ज्ञान और विज्ञान से ऊपर की सीढ़ी है। ज्ञान वो है जिसको हम जान लेते हैं, विज्ञान वो है जिससे हम विकास की तरफ जाते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर एक सीढ़ी है जहां आज के दुनिया के मानव को, आज के समाज को जाना जरूरी है। वो सीढ़ी क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा। जैसे ज्ञान है तो ज्ञान में हमने जान लिया कि छोटा बड़ा कैसे बनता है, ABCD कैसे बनती है, अलिफ बे पे ते से कैसे बनता है, या उससे बनने वाले अक्षर, शब्द, वाक्य, इन सबको मिला के हम ज्ञान एक तो पढ़ने से आ गया, देखने से आ गया, सुनने से आ गया। और इन सब चीजों से जो हमें ज्ञान इकट्ठा हुआ उसको हमने विकास के मार्ग पर लगाया तो वो विज्ञान बना। लेकिन ज्ञान और विज्ञान दोनों अधूरे हैं और इसके लिए अध्यात्म कहता है कि इसके लिए आपको अर्धपंगु न्याय पर आश्रित होना पड़ेगा। अर्धपंगु न्याय क्या होता है कि जैसे एक लंगड़ा है और एक अंधा है, दोनों को एक जंगल पार करना है। लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, तो अंधा लंगड़े को अपने कंधे पे बिठा लेता है, लंगड़ा उसको रास्ता दिखाता है, अंधा चल पड़ता है और दोनों मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से ज्ञान देख सकता है, चल नहीं सकता। विज्ञान चल सकता है लेकिन देख नहीं सकता। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसको कहा जाता है प्रज्ञान। उस प्रज्ञान की आज के युग में आवश्यकता है। वो प्रज्ञान को अगर अब मैं सीधी बात में, सीधी भाषा में व्यक्त करूं तो मैं उस धरती पर बैठा हूं जिस धरती पर बौद्ध आए और अल्बर्ट आइंस्टीन और बुद्ध दोनों को एक मंच पर जब लाया जाएगा तब प्रज्ञान शुरू होगा। अभी तक हम ज्ञान और विज्ञान में ही जी रहे हैं और जब प्रज्ञान शुरू होगा वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। और अध्यात्म की सीढ़ी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे दुनिया से कट के अपने में उतरते जाते हैं। यही अध्यात्म की छोटी सी परिभाषा है। और इसके बारे में आप क्या जानना चाहेंगे? आपका कोई सवाल हो तो बताएं। आप कथावाचक के रूप में भी जाने जाते हैं जी, लेकिन कथावाचक को या कथावाचन को आजकल व्यवसायिक रूप में भी समझता है जी। आप इसको कैसे खंडन करेंगे? अरे आपका प्रश्न बहुत सामयिक है और प्रासंगिक है। दरअसल मैं जब इन सब चीजों को अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था, जिसमें मैं राम कथा उनको सिखाता था, हनुमान कथा सिखाता था, शिव पुराण सिखाता था, श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाता था, श्रीमद् भागवत गीता पर प्रवचन सिखाता था। और जब मैं उनसे ये कहता था कि इसको इस तरह से प्रस्तुत मत करो तो वो ये कहते थे कि गुरुजी आपको नहीं मालूम, ये युग ऐसा नहीं है। तो मजबूरन मुझे 2016 में व्यास गादी पर बैठना पड़ा क्योंकि उन लोगों ने जो मेरे ही शिष्य थे, उन लोगों ने व्यासपीठ पर बैठकर इस धर्म को और कथा को व्यवसायीकरण कर दिया और व्यवसायीकरण करने में इसमें पाखंड और आडंबर का प्रवेश हो गया। उस पाखंड और आडंबर को दूर करने के लिए
मैं व्यासपीठ पर बैठना प्रारंभ किया है। और आडंबर और पाखंड यही है कि जो भी आपको धर्म से दूर ले जाता है वो आडंबर है, वो पाखंड है, वो आपको फोकट के कामों में उलझा देता है। वो काम कैसे भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि गाना बजाना और नाचना, ये धर्म हमें कृष्ण ने दिया, लेकिन ये उत्सव के रूप में दिया। और उत्सव के रूप उत्सव की जगह होता है। कथा में अगर उत्सव आ जाए या लीलाएं आ जाएं तो फिर वो वहां पाखंड और आडंबर जैसा लगने लगता। लीला हो उनकी, लेकिन कृष्ण रास लीला के रूप में हो, रामलीला के रूप में हो, या उत्सव हो तो जैसे हमारा विवाह उत्सव होता है, जन्मोत्सव होता है, इन पर हम उत्सव मनाते नहीं है। हम उत्सव कहाँ मनाते हैं? वहां कथा पंडाल में। कथा पंडाल में जो उत्सव मनाए जाते हैं उससे बेहतर है हमारे घर जो नया मेहमान आए उसका उत्सव उतनी धूमधाम से मनाया जाए तो कृष्ण हमारे बीच आएंगे। जन्मोत्सव हो तब हम उसको उतने धूमधाम से मनाएं। जन्मोत्सव के समय तो हमारा अधिकतर समय ब्यूटी पार्लर में गुजरने लगा है, जेंट्स पार्लर में गुजरने लगा है। उत्सव हम मनाते कब हैं? उस उत्सव को मनाने के लिए आपको उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन जब कथा में ये चीजों का प्रवेश होता है तो वहां से धर्म दूर होता है और उसके व्यवसायीकरण पर चोट करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर कथा के व्यवसायीकरण पर प्रहार नहीं हुआ, विरोध नहीं हुआ, तब आप ये यकीन मानिएगा कि सनातन धर्म रसतल की ओर जाएगा। अब आप और अगली बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।